ज़ाती बैठक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अगर आप सब लोग आइन का आर्टिकल 104 पढ़ लें तो उसमें वाज़े तौर पे ये लिखा हुआ है कि इन एब्सेंस ऑफ सिटिंग गवर्नर, अगर वो नहीं हैं या मुल्क से बाहर चले गए तो स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली जो हैं वो गवर्नर के पावर्स को उसी तरह परफॉर्म कर सकते हैं ड्यूटीज़ को जिस तरह गवर्नर करते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह को गवर्नर हाउस में दाखिले और इजलास की इजाजत दे दी है। हुक्म दिया कि गवर्नर हाउस के दफातर तक रसाई दी जाए। मीडिया से गुफ्तगू में अवैस कादिर शाह ने कहा कि गवर्नर हाउस को जाती बैठक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन छोटी सोच रखने वालों ने अपना काम किया। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर को गलतफहमी हुई। इजलास के लिए अफसरान कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह किया जाता। कौमी असम्बली में भी ईरान और फलस्तीन पर इजरायली जारियत की मजम्मत की गई। नफीसा शाह ने कहा कि इजराइल एक दहशतगर्द मुल्क है। इजराइल ने मुज़ाकरात के वक्त ईरान पर हमला किया, आलमी कवानीन तोड़े। फलस्तीन में 30 से ज्यादा अस्पताल रेजा कर दिए गए। नेतन्याहू 50,000 फलस्तीनी निकल गया। सेनेट में वुज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन नाराज, वॉकआउट किया। डेप्यूटी चेयरमैन की हिदायत पर अपोजिशन को मना लिया गया। अपोजिशन ऐवान में वापस आ गई। हम महंगाई को काबू में लेकर आए, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल ज़रक़यानी कहते हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। हुकूमती कोशिशों से मईशत मुस्तहकम हुई है। मुआशी कारकर्दगी की बुनियाद पर IMF से मुआहदा हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आलमी थिंक टैंक्स और मीडिया से मुकालमा पाकिस्तानी मौके भरपूर अंदाज में पेश किया गया। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फाल किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान ने महफूज और पुरअमन दुनिया के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तफसीलात और तज्जिया किया गया। कहा कि कुछ इलाकाई अनासिर हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर दहशतगर्दी को हवा दे रही हैं। ईरान के इजराइल पर तबाहकुन हमले, इजरायली जौहरी प्लांट, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और टेक्नोलॉजी सेंटर निशाना बनाया गया। जनूबी इजराइल में इमारतें मलबे का ढेर बन गई। दर्जनों गाड़ियां तबाह, इजरायली बंकर्स में घुस गए। हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया। 2 रोज में हलाकतों की तादाद 34 हो गई, सैकड़ों जख्मी। ईरान पर इजराइल की जारी मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म पर बमबारी की गई। कमांडर शहीद, दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमलों के लिए इजराइल को अमरीका और जर्मनी से असलहे की ताज़ा रस्द मिल गई। असलहा और फौजी साजो सामान लाने वाले 14 जहाज इजराइल पहुंच गए। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 800 से ज्यादा मिलिट्री कार्गो इजराइल पहुंच चुके हैं। ईरान इजराइल जंग रुकवाने की कोशिश, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इस्तांबुल रवाना हो गए। कल OIC के 2 रोज़ा वज़राए खारजा इजलास में शिरकत करेंगे। कल इजलास में ईरान और इजराइल पर जारियत के खिलाफ सेशन होगा। इतवार को मकबूजा कश्मीर पर OIC राब्ता ग्रुप का इजलास होगा। इजराइल का अमेरिका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की अलामत है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है दुश्मन से वही सुलूक जारी रखेंगे जो आज तक किया। इजरायली वजीर आजम का कहना है कि फर्दो एटमी प्लांट को अमेरिका की मदद के बगैर भी निशाना बना सकते हैं। ईरान की तमाम जौहरी तंजीबात को निशाना बनाएंगे। दिल में चोर और नजरिए पर यकीन ना हो तो साबित कदमी नहीं रहती, खौफ गालिब आ जाता है। इसराइली टीवी पर लाइव शो में सिर्फ सायरन बजे तो मेजबान और मेहमान सब हवास बाख्ता होकर भाग खड़े हुए। ईरानी सरकारी टीवी पर मिसाइल हमला हुआ तो एंकर सहर इमामी अज़्म और हौसले की मिसाल बन गई थी। 5 मिनट बाद ही नशरियात दोबारा शुरू कर दी थी। भारत के खिलाफ कामयाब सिफारतकारी के बाद बिलावल भुट्टो आज वतन वापस आ गए। कराची में वालिहाना इस्तकबाल की तैयारी। चमन पीपल्स पार्टी कराची इस्लामाबाद में पार्टी के इजलास की सदारत भी करेंगे। गवर्नर सैयद कामरान तसूरी ने कायम मुकाम गवर्नर के लिए दरवाजे बंद करवा दिए।
उवैस कादिर शाह ने गवर्नर हाउस में इजलास तलब किया। बेशतर अफसरान पहुंच गए लेकिन अमले ने ऑफिस ही ना खोला। दफ्तर बंद होने पर कायम मुकाम गवर्नर सिंध उवैस कादिर शाह बरहम, कहा आईनी काम से नहीं रोका जा सकता, इस तरह दफातर बंद करवाना ओहदे से मजाक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की साजिश तैयार कर ली गई। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का बड़ा दावा। सोशल मीडिया पर जारी एक पैगाम में कहा, विफाक सूबे में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर हुकूमत गिराना चाहता है। पीटीआई के अरकान असम्बली को बजट के कट मोशन की मंजूरी में हिस्सा लेने से रोक दिया। टिफी बर्ड की बहनोई जावेद बर्ड कत्ल केस पर सेशन कोर्ट लाहौर में समाअत। अदालत ने मुलजिम अमीर मौसम की अबूरी जमानत में 28 जून तक तौसी कर दी। शामिल तफ्तीश होने का हुक्म, आइंदा समाअत पर पुलिस से रिकॉर्ड तलब। भारत में मुसलमानों की मुक़द्दस अमलाक को निशाना बनाने की मुनज़्ज़म मुहिम जारी। मोदी के इंतहा पसंदाना पॉलिसियों ने भारत में मुसलमानों की जिंदगी अजीरन कर दी। यूपी के इलाके शुरवास्ती में 65 साल पुराना तारीखी मदरसा मस्मार कर दिया। मुल्क में प्री मानसून सीजन का आगाज। कराची में गुलिस्तान जौहर, गुरु मंदिर, लियाकताबाद समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी। सिंध में कई मकामात पर कल से बारिश मुतवक्के। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बारिश मुतवक्के। सबसे बड़ा इंसानियत का रिश्ता। वेनेजुएला में ईरान और फलस्तीन के हक में मुजाहिरा। इजराइल के खिलाफ नारेबाजी। इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दे दिया। राफेल तैयारे सिर्फ भारत में नहीं, फ्रांस में भी मुश्किलात का बायस। फ्रांसीसी वजीर आज़म पेरिस एयर शो के दौरान राफेल तैयारे में फंस गए, वीडियो वायरल हो गई। मलेशिया में जारी नेशंस हॉकी कप का सेमीफाइनल। पाकिस्तान टीम आज फ्रांस के मध्य मुकाबले आएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। नेशंस कप का फाइनल कल खेला जाएगा। टूर्नामेंट की फातेह टीम प्रो हॉकी लीग के लिए क्वालिफाई करेगी। वर्ल्ड नंबर 1 और दिफाई चैंपियन यानिक सिनर का हॉल ओपन टेनिस में सफर दूसरे राउंड में खत्म। काजाकिस्तान के अलेक्जेंडर के हाथों अपसेट शिकस्त हो गई। फ्रेंच ओपन चैंपियन अमेरिका की कोको गॉफ को चीन की गैर मारूफ खिलाड़ी वैंग ने दंग कर दिया। अब शाहरूख जैसे यादगार ड्रामों से शोहरत पाने वाली अदाकारा आयशा खान 77 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गई। फ्लैट से एक हफ्ता पुरानी लाश मिली। बदबू पर पड़ोसियों ने इत्तला दी। आयशा खान अदाकारा खालिदा रियासत की बड़ी बहन।